कुछ कहानियां सुनने में बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन जब उनका असल राज खुलता है तो इंसान की रूह कांप उठती है। ये किस्सा भी एक ऐसे ही सफर का है, जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। यूनिवर्सिटी के चंद दोस्त, एक खुशगवार ट्रिप, कह और हंसी मजाक। मगर किसी को खबर न थी कि ये खुशी का सफर अचानक खौफ में बदलने वाला है। जंगल के सन्नाटे में ऐसी चीजें छुपी थीं जो आंखों को नजर नहीं आती। कभी दूर से सरगोशी सुनाई देती, कभी कदमों के निशान मिट जाते, और फिर एक एक करके लोग ऐसे गायब होना शुरू हुए जैसे जमीन उन्हें निगल गई हो। लेकिन असल राज तब खुला जब पता चला कि यह सब महज हादसा नहीं था, बल्कि किसी अनदेखे मुहाफिज का हाथ इस खेल में शामिल था। एक ऐसा मुहाफिज जो बरसों पहले मर चुका। यूनिवर्सिटी में बसंत की छुट्टियों का समा था। सब दोस्त ये सोच रहे थे कि इस बार कहाँ का ट्रिप रखा जाए। आखिरकार प्रोफेसर नईम साहब ने ऐलान किया, इस बार हम शुमाली जंगल की सैर को जा रहे हैं। वहाँ पहाड़ हैं, झरने हैं और परिंदों की दलफरेब आवाजें। तुम सबको मजा आएगा। तलबा खुशी से उछल पड़े। अहमद, सारा, फरहान और अली समेत 20 के करीब स्टूडेंट्स तैयार हो गए। अगली सुबह यूनिवर्सिटी की बस निकली और हंसते खेलते सब जंगल के करीब जा पहुंचे। हवा ठंडी थी, दरख्त बुलंदोबाला थे और परिंदे चहचहाट में मसरूफ थे। सबको ये सफर एक आम सा एडवेंचर लग रहा था। लड़के कहकहे लगा रहे थे, लड़कियां तस्वीरें बना रही थीं। प्रोफेसर सबको एहतियात की तलकीन कर रहे थे। दिन भर सबने घूम फिर के झरने देखे, खास पर बैठकर खाने पीने का मजा लिया और शाम ढलने पर करीबी खुले मैदान में आराम करने लगे। ये सब मंजर बिल्कुल आम और खुशगवार लग रहा था। किसी को भी जरा सा अंदाजा न था कि ये रात इनकी जिंदगी बदलने वाली है। अंधेरा फैलने लगा तो प्रोफेसर ने कहा, सब बच्चे एक जगह जमा हो जाएं। रात को जंगल में अलग अलग फिरना महफूज नहीं है। इसी लम्हे झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। सबने चौंक कर पीछे देखा। अचानक 5 नकाबपोश डाकू नमूदार हुए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और डंडे थे। सरदार की आवाज भारी और सख्त थी, खबरदार, सब के सब हमारे साथ चलो, कोई हरकत की तो अच्छा ना होगा। तलबा खौफजदा हो गए। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, हम गरीब तलबा हैं, हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन सरदार ने उसे धक्का दे दिया, बकवास बंद करो, हम तुम्हें अपने ठिकाने ले जा रहे हैं, वहां फैसला होगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। यूं सबको जबरदस्ती एक पुराने कच्चे मकान में ले जाया गया, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। लकड़ी के दरवाजे चरचराके थे और दीवारों पर लटकती हुई लालटेनें मध्यम रोशनी फैला रही थीं। तलबा सहमे हुए एक कोने में बैठ गए। डाकू बाहर आग जलाकर पहरा देने लगे। सरदार ने ऐलान किया, सुबह होने तक यहीं रहो, फिर देखेंगे कि तुम्हें छोड़ें या तुम्हारे घरवालों से तावान लें। प्रोफेसर और तलबा में सरगोशियां शुरू हुईं। सब घबराहट में थे। अहमद ने फरहान के कान में कहा, यार ये तो फंस गए, न सिग्नल है न पुलिस, अब क्या होगा? फरहान ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। रात गहरी होने लगी। जंगल की हवा साएं साएं करती, झींगर चहचहाते और कहीं कहीं उल्लू की आवाज गूंजती। सब कुछ डरावना लगने लगा, मगर ये अब भी एक आम कैद की सूरत थी, कुछ ऐसा जो डाकुओं के हाथों होना मुमकिन था। किसी को ये ख्याल भी ना था कि असल खेल अभी शुरू होना बाकी है। रात आधी गुजर गई। आग के शोले मध्यम पड़ने लगे थे। तलबा दुबके बैठे थे और बाहर 5 डाकू पहरा दे रहे थे। अचानक एक डाकू उठा और बोला, मैं जरा झाड़ियों के पीछे जा रहा हूं, अभी आता हूं। वो चला गया मगर लौट कर ना आया। बाकी चारों ने सोचा शायद थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, मगर कुछ वक्त गुजरा तो दूसरा बोला, ये गया कहां, मैं देख कर आता हूं। वो भी अंधेरे में गायब हो गया और फिर वापस ना आया। अब 3 रह गए। सरदार ने माथे पर बल डाला, ये क्या तमाशा है, दोनों कहां गए? तीसरा डाकू घबरा कर बोला, मैं देख लेता हूं सरदार। वो भी गया, लेकिन वो भी अंधेरे में जज्ब हो गया। अब सिर्फ 2 रह गए। दोनों के चेहरों पर दहशत थी। सरदार ने दांत पीसकर कहा, लगता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, सब तैयार रहो। इसी दौरान चौथा डाकू भी सहमी आवाज में बोला, मैं देखता हूं, शायद वो करीब ही हूं। वो कदम बढ़ाकर अंधेरे में दाखिल हुआ और फिर कभी नजर न आया। अब सरदार अकेला रह गया। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। वो अंधेरे को घूर घूर कर देख रहा था। अचानक उसके कान के पास एक सरगोशी हुई,
अब तेरी बारी है। सरदार का दिल धड़कने लगा। उसने चीखकर कहा, कौन है? सामने आओ बुज़दिलो। लेकिन जंगल में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर अचानक मकान के पीछे एक साया सा उभरा, लंबा सा, नूरानी सा, और सरदार ने एक खौफनाक चीख मारी। उस चीख के बाद सब खामोशी छा गई। अंदर दबके बैठे तुलबा कान लगाकर सुनते रहे, मगर कुछ आवाज ना आई। प्रोफेसर ने कांपती आवाज में कहा, लगता है बाहर कुछ हो गया है। सुबह होने तक सब ने वही रात काटी। दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। बाहर किसी डाकू का नामो निशान न था, सिर्फ आग की बुझी हुई राख बाकी थी। तलबा और प्रोफेसर भागते हुए जंगल से निकले। गांव पहुंचे तो लोगों ने बताया कि ये डाकू अक्सर मुसाफिरों को लूटते थे, लेकिन आज वो सब गायब हैं। उस वक्त एक बुजुर्ग गांव का आया और बोला, बेटा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, तुम्हें एक नेक रूह ने बचाया। तलबा हैरान होकर पूछने लगे, कौन नेक रूह? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया। ये जंगल की हिफाजत एक नेक जिन करता है, जो असल में तुम्हारी यूनिवर्सिटी का इमाम मस्जिद था। 10 साल पहले वो वफात पा गया था, लेकिन उसकी नेकियों के सदक़े अल्लाह ने उसे जिनों की शक्ल में भेज दिया ताकि नादान लोगों को बचाता रहे। ये सुनते ही सब तुलबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया कि वाकई इमाम साहब निहायत नेक और पारसा थे, जिनके जनाजे पर सब रोए थे। आज वो ही उनकी जान बचाकर गए थे। सब ने मिलकर फातिहा पढ़ी और दिल ही दिल में सोचा, वाकई नेकियां कभी ज़ाया नहीं जाती।